अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम यहाँ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स की वेरियस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन करते हैं। मैट्रिसेस है क्या? ठीक है, मैट्रिसेस क्या है? A matrix is a rectangular array of an object set enclosed with a square bracket such as 1, 2, 3, 4 and written in the form of। आपके पास मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है किसी भी ऑब्जेक्ट की, सेट की, नंबर्स की, जिसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऐसी अरेंजमेंट दे देते हैं। जैसे देखिए मैंने ए की अरेंजमेंट दी हुई है। ये हमारे पास कैसी अरेंजमेंट है कि आपके पास 1, 2, 3, 5 अप टू 6 तक नंबर थे, मैंने उसको एक स्क्वायर की तरफ लिख दिया। आपको पता है आपने स्क्वायर की या रेक्टेंगुलर की शेप में लिख दिया। आपको पता है रेक्टेंगुलर की शेप ऐसी ही होती है मोस्टली। ठीक है, आपने मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपके पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो आपके पास कॉलम होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो आपके पास रो होती हैं। वर्टिकल लाइन कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज। ठीक है, आप बुक से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी आप डेफिनेशन में आपको कैप्चर करके पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी साथ में। मैट्रिसेस की डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को जब हम बताते हैं वो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि हम इसको रैंक भी कहते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो आपके पास किसके इक्वल है? m मल्टीप्लाई बाय n, जहाँ के आपके पास m है नंबर ऑफ़ रोज़ और n है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एक आई एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास जिसकी एलिमेंट है 1, 0, 0, 1। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट आप नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और सेकंड आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जिस्ट कर रही है और हमने उसको पढ़ना है, वो आपके पास है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास जब हम आपके मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम सेम हो जाएंगे तब आप उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ देख लें, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए जो जिसकी एलिमेंट है 1, 4, -2 और 5। ठीक है, और एक बी ले लिया जिसकी एलिमेंट है 3, -2 मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया, -2, 4 + 1 लिख दिया। सी भी आपके सामने है सेम। इसी तरह आप देखेंगे ए और बी की वैल्यू। देखिए बी में देखें आप 3 में से 2 निकालें 1 आ जाता है, और फिर आपके पास 4 है, -2 है और 5 है, और 4 में 1 प्लस करें तब भी आपके पास क्या आता है? 5 है। ए और बी दोनों की एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों की रैंक यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है। इसका मतलब है ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल। इसलिए मैंने लिख दिया ए इक्वल बी। इसी तरह आपके पास ए और सी है। देखिए ए और सी में 1 और -2 तो सेम है, 5 भी सेम है, लेकिन आपके पास 4 और 0 दोनों एलिमेंट्स, 4 और 0 एलिमेंट्स, 0 और 4 एलिमेंट दोनों एलिमेंट आपकी डिफरेंट है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपके सेम नहीं है। इसको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ए और बी मैट्रिक्स आपके पास दोनों इक्वल नहीं है। आप अब बुक पे आ जाएं। बुक पे आपका क्या था? हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपने पेज नंबर 128 निकाल लेना है। इसमें आपने सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लर्न करना है, जो कि आपकी लिखी होगी थर्ड स्टेप में ही लिखी होगी, लेकिन आप इसकी बजाय मैंने जो आपको दिखाई है लिखी हुई, आप वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें मैंने बता दिया है चैप्टर में रोज़ के बारे में, कॉलम्स के बारे में। अब जितने आपके पास मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि ये देखें फर्स्ट मैट्रिक्स है ना ए 1, 3, 2, 5। आप देखिए इसमें कितनी एंट्रीज़ हैं? एंट्रीज़ अंदर वाली जो एलिमेंट होती हैं उनको हम एंट्रीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रीज़। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 टोटल इसकी 4 एंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपने इसके कहने इसकी एंट्रीज़ हैं 4। ठीक है, अब उसके बाद हम बुक पे आ जाते हैं और एक्सरसाइज इसकी करते हैं। एक्सरसाइज आप देखिए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके अलावा हमने इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना। आपने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें आपके क्या लिखा हुआ है? मैट्रिसेस बताएं कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। आपने इधर चेक करते जाना है और देखते जाना है कि कौन से मैट्रिक्स आप लोग के सेम आते हैं, कौन से मैट्रिक्स आप लोग के डिफरेंट आते हैं। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखें आपका मैट्रिक्स कौन सा है। बुक पे भी साथ में देखते जाएंगे ना हम। बुक पे हमारे पास ए सबसे पहला मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 4।
इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं बुक में, और किधर हमारे पास मैट्रिक्स है जो 4 आ रहा है। आप देखें बी वाला तो नहीं है, बी वाले में तो 2 एंट्रीज हैं, सी वाले में भी 2 एंट्रीज हैं, डी वाले में देखिए एक एंट्री बन रही है, वो क्या है 2 और 2। 2 में 2 प्लस करें क्या आता है, 2 में डी वाली एंट्रीज आपके पास क्या है 2 + 2। अगर 2 में 2 प्लस करेंगे, 2 + 2 है ना, तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, डी इज इक्वल टू 4 बन जाएगी। तो देखें आपके पास ए और डी दोनों सेम है, तो आप लिख देंगे ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि बताएं, आपको एक ए दे दिया होगा और आगे से 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, बताएं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो आप चेक करेंगे और ये देखिए डी वाला मैट्रिक्स जो है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह आप बुक पे आ जाए, अब हम दोबारा देखेंगे बी वाला है आपके पास, इसकी 2 एंट्रीज है 1 और 2। हमें चेक करना है इस तरह की और एंट्रीज कहाँ है, देखिए चेक करें इस तरह की और एंट्रीज कहाँ है कि बी की एंट्रीज थी ना 1 और 2। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक पे एंट्रीज देखें, बी की एंट्रीज थी 1 और 2। इसी तरह एफ की एंट्रीज देखें, एफ की भी एक ही एंट्री है, पहली और दूसरी, तो सेम नहीं आ रही। एफ की एंट्रीज को चेक करें क्या है आपके पास, एफ की एंट्रीज दी हुई हैं 5/5 और 4/2। आप बुक से चेक कर सकते हैं, यही लिखी हुई है। 5 देखिए 5 आंसर क्या आ जाता है 5 और 4 2 2 जार 4 आ जाता है, तो आपके पास क्या बन गई 1 और 2 एंट्री बन गई। ठीक है, ये दोनों भी देखिए बी और एफ की वैल्यूज़ सेम आ गई, तो आपने लिख लेना बी इज इक्वल टू एफ। इसी तरह सेम आपने अब ए भी हो गया आपके पास, बी भी हो गया, डी भी हो गया, एफ भी हो गया। ए इक्वल टू आया, ए इक्वल डी के आया और बी इक्वल एफ के आया। इसी तरह आप सी देखें, सी की एंट्रीज आपके पास क्या है 6 और 9। ठीक है, और इसी तरह 6 और 9 सी की एंट्रीज हैं, तो आप यहाँ से चेक कर लें और कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो कि आ रही हैं। ये सबसे टॉप पे ई वाली एंट्री भी देख लें, आपकी एक ही है, ऊपर कॉलम एक ही है और रोज़ 2 बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ई की एंट्रीज आपके पास जो ई की बुक पे लिखी हुई हैं वो आपके पास है, ई की आपके पास है 3 + 3 और 8 + 1। ठीक है, तो आपके पास 3 + 3 क्या बन जाता है 6 और 8 + 1 क्या हो जाता है 9। देखिए आपकी ई की एंट्रीज और सी की एंट्रीज दोनों क्या बन गई हैं, सेम बन गई है ना। तो ई किसके इक्वल आया है या सी किसके इक्वल आया है, ई के। ठीक है, इसी तरह बुक पे अगेन देखें आप, ए बी सी डी ई एफ तक हो गया। अब हमारे पास है जी, जी की एंट्रीज है 1 3 6 9 1 3 6 8 सॉरी। तो हम लिख लेते हैं जी की एंट्रीज हमारे पास हैं 1 6 3 8। ठीक है, अब आप बुक पे चेक कर लें और कौन सी एक ऐसी एंट्रीज हैं जो कि इस तरह की फॉर्म में आ रही हैं। देखिए एक तो आपकी आई है, लेकिन देखें उसमें 1 6 3 7 है, 7 और 8 दोनों सेम, 7 और 8 दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और हो सकती है। आप जे वाली एंट्री को चेक करें, वो भी आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम है। ठीक है, तो आप इसका मतलब जे की वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। जे की वैल्यूज़ आप लिख लें साइड पे बुक पे या कॉपीज़ पे, इसी तरह चेक करें। आप इसको रफ में चेक करेंगे, ये बेसिकली आपका एमसीक्यूज टाइप है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 1 6 3 और 2 8 जार 16। देखिए ये दोनों आपके पास एंट्रीज सेम बन गई है, इसका मतलब है जी इज इक्वल टू जे है। लास्ट वाला एक आपके पास एंट्री रह गई एज वाली, ये आपने खुद चेक करनी है और मुझे भी बतानी है कमेंट करके। मुझे भी आप लोगों ने मैसेज करना है और उस पर बताना है कि क्या आपकी ये एंट्रीज किसके साथ मैच हो रही हैं। ठीक है, इसको आपने डन करना है। आपका आज का होमवर्क ये है, आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशन को लर्न करना है और इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया है इसको आपने देखना है, और इसका एक रह गया है सिलेक्ट करने वाला, उसको आपने चेक करके सॉल्व करके पिक्चर सेंड करनी है इसकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।